नमस्कार। आपको हर दिन पावन श्रृंखला की जानकारी नियमित व सबसे पहले मिलती रहे, इसके लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करें 11 फरवरी का वह पावन दिन जब सेलुलर जेल राष्ट्र को समर्पित हुई। अंग्रेज लोग स्वतंत्रता आंदोलन के बड़े नेताओं को सामान्य जेल की बजाय ऐसे स्थान पर भेजना चाहते थे जहां से भागना असंभव हो तथा वे शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाएं। इसके लिए उन्हें समुद्र से घिरा अंडमान द्वीप समूह ठीक लगा। यहाँ सांप, बिच्छू से लेकर विषैले मक्खी मच्छरों तक की भरमार थी। जंगलों में खूंखार वनवासी बसे थे, अतः यहाँ से भागने की कल्पना भी कठिन थी। अंग्रेजों ने 10 मार्च 1858 को राजनीतिक बंदियों तथा अन्य अपराधियों का पहला दल वहां भेजा। इनकी संख्या 200 थी। इसके बाद 441 बंदियों को और भेजा गया। राजनीतिक बंदी अच्छे परिवारों से होते थे। अनेक तो जमींदार, नवाब, लेखक और पत्रकार थे, पर इनसे ही जंगल साफ कराए गए। रात में इन्हें खुले अहाते में रखा जाता था। आगे चलकर वहाबी आंदोलन, मणिपुर के स्वतंत्रता सेनानी तथा बर्मा से भी बंदियों को वहां लाया गया। संख्या बढ़ने पर अंग्रेजों ने पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल बनाने का निर्णय किया। 13 सितंबर 1896 को शुरू हुआ निर्माण कार्य 1906 में जाकर पूरा हुआ। 13.5 गुना 7 फुट आकार की 689 कोठरियों वाली 3 मंजिली जेल में साइकिल की तीलियों की तरह फैले 7 खंड थे। इनकी रचना ऐसी थी कि जिससे कैदी एक दूसरे को देख भी ना सकें। एक खंड की कोठरियों का मुंह दूसरे खंड की पीठ की ओर था। बीच में स्थित केंद्रीय मीनार पर हर समय सशस्त्र पहरा रहता था। कोठरियों पर मजबूत लोहे का जालीदार दरवाजा होता था। फर्श से 9 फुट ऊपर एक रोशनदान था। सोते समय भी कैदी पर रक्षकों की निगाह बनी रहती थी। हर खंड को अलग से बंद किया जाता था। सातों के गलियारे केंद्रीय मीनार पर आकर समाप्त होते थे। वहां लोहे का एक भारी दरवाजा था। जेल में आना जाना इसी से होता था। यूं तो उस जेल में एक साथ 21 संतरी पहरा देते थे, पर जेल की रचना ऐसी थी कि आवश्यकता पड़ने पर एक ही संतरी पूरी जेल पर निगाह रख सकता था। इस जेल में भारत के अनेक महान स्वतंत्रता सेनानी बंदी रहे, जिनमें सावरकर बंधु, मोतीलाल वर्मा, बाबूराम हरी, पंडित परमानंद, पृथ्वी सिंह आजाद, पुलिनदास, त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती, गुरमुख सिंह, भाई परमानंद, लद्दाराम, उल्हासकर दत्त, बारेंद्र कुमार घोष आदि प्रमुख थे। बंदियों को कठिन काम दिया जाता था, जो प्राय पूरा नहीं हो पाता था। इस पर उन्हें कोड़े मारे जाते थे। हथकड़ी, बेड़ी और डंडा बेड़ी डालना तो आम बात थी। यातनाओं से घबराकर अनेक कैदी आत्महत्या कर लेते थे। कई पागल और बीमार होकर मर जाते थे। खाने के लिए रूखा सूखा भोजन और वह भी अपर्याप्त ही मिलता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में 3.5 साल यहाँ जापान का कब्जा रहा। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस ने 29 दिसंबर 1943 को जेल का दौरा किया। उन्होंने अंडमान में तिरंगा फहराया तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों को क्रमशः स्वराज्य और शहीद द्वीप का नाम दिया। 1947 के बाद इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने की प्रबल मांग उठी, जो 32 साल बाद पूरी हुई। 11 फरवरी 1979 को जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहां आकर इस पवित्र सेल्युलर जेल को प्रणाम किया और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। भारत माता की जय।